हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं गोइंग प्लेसेस को, जो हमारा लास्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का, क्लास 12th इंग्लिश का। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ है कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़कर और सुनकर भी। और इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस चैप्टर ये इस साल के लिए हमारा बहुत लास्ट चैप्टर है पहले तो, है ना, फ्लेमिंगो बुक का। और अब हम देखेंगे इसके चैप्टर, इसके समरी करेंगे पहले तो, और समरी के बाद हम इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर को, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मीन क्या होता है? गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है प्रगति करना। क्या करना? प्रगति करना। तो प्रगति करना अब जैसे कैसे, क्योंकि देखो सारी चीजें यहां बताती है कि जो सबसे पहले बात करें अपन तो A.R. बॉर्टन ने इसको लिखा है, और इट इज ए मॉडर्न राइटर। पहली बात तो ही इज ए मॉडर्न राइटर है, तो आधुनिक युग के राइटर है। और हु लिव्स इन द जोरिक में रहते हैं, और राइट्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ही ये लिखते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी है, गोइंग प्लेसेस, प्रगति करना, ठीक है। तो इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने वीडियो को लाइक करना है आपको, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए बने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहे वीडियो पर, तो क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें कि क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है इसमें। दो लड़कियां रहती है, सेफी एंड जोन्सी, लाइक दैट सोफी एंड जोन्सी, दो गर्ल्स रहती है। वो स्कूल के बाद वहां से आती है और बातें करती रहती है। जैसे कि आपको खुद को पता है कि जैसे ट्वेल्थ के बाद व्यक्ति क्या करेगा, उसके दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ट्वेल्थ के बाद करने के लिए कोई कहता है कि मैं सीए करूंगा, कोई कहता है मैं तो मतलब नॉर्मल सिविल की तैयारी करूंगा, है ना। हर एक व्यक्ति अलग अलग अपनी राय देता है, हर एक बच्चे के मन में, हर एक किशोर के अवस्था के मतलब एक किशोर अवस्था के बारे में है, टीनेजर के बारे में है जो ये कहानी है। चलिए फटाफट देरी ना करते हुए पढ़ते हैं। तो when I leave, है ना, when I leave, Sophie said coming home from the schools, I am going to have a boutique. सब बच्चे हैं जो मतलब स्कूल से आते हैं, छुट्टी हो जाती है, और अपन मस्ती में खेलते हुए आते रहते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, मस्ती मजाक करते हुए। तो उसमें से सोफी नाम की जो लड़की रहती है वो कहती है कि मैं तो एक बुटीक की दुकान खोलूंगी। बुटीक की दुकान जैसे कपड़े की जो दुकान होती है ना, उसे बोलते हैं वस्त्रालय। तो उसने कहा मैं तो एक बुटीक की दुकान खोलूंगी। और जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर हैंड द स्ट्रीट्स एंड लुक्ड डाउटफुल। अब भैया जेंसी ने देखा उसे, जो उसकी दोस्त थी, वो देखती है कि यार ये तो बोल रही है बुटीक की दुकान खोलेगी, ठीक है। अब सोफी को, जेंसी को मालूम था कि एक मिडिल क्लास लड़की है, और मिडिल क्लास के बीच में क्या होता है देखा होगा आपने, तो टेक्स मनी सो समथिंग लाइक दैट। अब जेंसी कहती है कि उसके लिए तो पैसे चाहिए, तो वो कहती है आई विल फाइंड द सोफी एंड स्टेयरिंग द फार डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। वो कहती है बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करूंगी, एंड टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव मच। अब वो कहती है कि मतलब तुम्हें तो बहुत सारा समय लग जाएगा, है ना, इसको मतलब पैसे बचाने में। तो वेल आई विल मैनेज, ठीक है, देन यू ऑफ कोर्स एंड यू बिगिन विथ और टिल आई हैव गॉट इनफ, और बट एनीवे आई नो हाउ इट इज द गोइंग टू लुक। अब वो कहती है कि जब मेरे पास, मैं मैनेजर बन जाऊंगी और जब मेरे पास पैसे जाएंगे तब मैं बुटीक की दुकान खोल लूंगी। तो मतलब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेयर करते हैं, और ये जो लड़की है ये मन गढ़ंत कहानियां बनाती रहती है, ठीक है। इसी के ऊपर से पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है। they wouldn't make you manager state soft and he will the Mary Quant Sophie said I will the natural। अब वो कहती है कि बिल्कुल they wouldn't make you manager state of सॉफ्ट से कहा कि तुम डायरेक्ट थोड़ी ना मैनेजर बनोगी। तो कहती है कि मैं तो एक मेरी क्वांटी के जैसी बन जाऊंगी, मैं तो एक नेचुरल बनूंगी। क्योंकि मेरी क्वांटी क्या थी मालूम आपको? मेरी क्वांटी बहुत एक अच्छी डिजाइनर थी, फैशन डिजाइनर थी, ठीक है। तो दे विल सी एंड स्टार्ट एंड
आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप और दिस सिटी एवर सीन। मतलब उसने कहा कि मैं एक ऐसी शॉप खोलूंगी कि जो इस शहर में कभी थी नहीं, मतलब इस शहर में नहीं है, मतलब एक ऐसी अलग सबसे अलग शॉप खोलूंगी। जेंसी नोइंग दे वर बोथ इमार्केबल, है ना, इमार्क्ड एंड द बिस्किट फैक्ट्री। अब भैया ईयरमार्क्ड मतलब अब सॉफी जो थी ना, जेंसी को पता था कि इनके भाग्य में क्या लिखा है कि आफ्टर स्कूल 12th के बाद मतलब इनको एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है और बिकम द, है ना, मेलाकोई एंड शी विज्ड द सोफी एंड वुडंट से दिस एनीथिंग थिंग्स इसके बारे में। अब सोफी को पता था पर मतलब जेंसी को पता था कि सोफी का ड्रीम है जो फालतू का है, कोई मतलब ही नहीं है। अब when they reached the Sophie's street and Jansi said she only few months away and now Sophie you are really should। उसने कहा कि when they reached, जब वो उसकी गली में पहुंची, जेंसी ने कहा, जेंसी said only a few month, कुछ ही मंथ बचे हुए, Soph you really should be, है ना, sensible, कि सेंसिबल हो जाओ और they don't pay well and the soft work you will get or you are dead, है ना, would never allow। वो कहती है कि मतलब तुम्हारे पिताजी इस बात को अलाउ नहीं करेंगे कि तुम एक शॉप खोलो, एक दुकान खोलो, ठीक है। और उसने कहा कि और एन एक्ट्रेस, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और नाउ देयर इज द रियल मनी इन दैट, और तुम्हें पता है कि एक्ट्रेस के पास बहुत सारा पैसा होता है। एंड वो बोलता है सी, वो बोलती है सी कुड, है ना, सी एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक एंड द साइड बिजनेस। उसने कहा कि मैं एक एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी और साइड बिजनेस में एक बुटीक की दुकान भी खोल लूंगी, ठीक है, उसके साथ साथ चलेगी। तो एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, वो कहती है कि एक्ट्रेस को ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है फुल टाइम, और डू दे, और ये करेगी। और एनीवे दैट ए फैशन डिजाइनर, ठीक है, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, यू नो समथिंग द बीट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड। अब वो इस चीज को कहती रहती है, इस बात को, एंड शी टर्न द थ्रू द ओपन द स्ट्रीट एंड ड्यूरिंग द लिविंग जेंसी स्टैंडिंग द रेन, ठीक है। अब जो जेंसी थी, है ना, वो उसकी गंदा घर के अंदर चली जाती है और जेंसी जो रे वो है, क्या नाम इसका, अपना बारिश होती रहती है तो बारिश में खड़ी रहती है और वो भी चली जाती है। इफ एवर आई कम इनटू द मनी तो आई विल बाय ए बुटीक, है ना। इफ एवर आई कम, यदि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक बुटीक की दुकान खोलूंगी। ओ इफ यू एवर कम इनटू द मनी, तो इफ यू एवर कम द मनी तो यू विल बाय ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस इन लिव, थैंक यू। अब वो धीरे से कहती जा रही थी कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बुटीक की दुकान खोलूंगी। अब उतने में उसके पिताजी ने सुन लिया। उसके पिताजी कहते हैं यदि तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम एक बुटीक की दुकान खोलोगी, पर हमारे लिए एक अच्छा सा डिसेंट घर खरीद लेना, रहने के लिए घर खरीद लेना। उसके पिताजी इसे कहते हैं। फिर उसका जो भाई है ना, वो कहता है कि सोफीज फादर वाज स्कूपिंग, उसका भाई जो है, उसके भाई ने कहा था हाँ क्या पैसे ऐसे आते हैं क्या, ठीक है, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, मतलब उसका भाई भी ऐसा कहता है। अब सोफीज फादर वाज स्कूपिंग द सीपाइड पाई इनटू द माउथ एंड हार्ड। अब उसके पिताजी बहुत ज्यादा भूखे थे, उसके पिताजी तो मतलब सीपर्ड पाई खा रहे थे, वो, है ना, जिसको कचौड़ी बोलते हैं, मतलब गडर की कचौड़ी जो रहती है इस उसके मीट की। और हिज प्लम्स फेस द स्टिल द ग्रीमी एंड द स्वीट एंड मार्केट द। अब गर्मी के दिनों में अपन खाते रहते हैं, कुछ तो ऐसा रहता है जैसे पसीना आ रहा है बहुत भयंकर तरीके से और जबरदस्ती अपन खा रहे हैं। तो उसके पिताजी जबरदस्ती ठूसे जा रहा था, बिल्कुल तरीके जबरदस्ती, है ना। अब सी थिंक्स मनी ग्रोज द ट्रीज एंड डजंट डेड। उसके पिताजी से वो लड़का कहता है कि क्या पिताजी पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना, तो भी तो ऐसे कर रहे हो, पेड़ पे उगते हैं, पैसे गिराए ना, पेड़ नीचे गिर गए। तो सेड द लिटिल डेरेक, डेरेक कौन होता है, डेरेक उसका भाई होता है, और हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द फादर्स चेयर, और उसके पिताजी के चेयर पे पीछे की तरफ मतलब हैंगिंग रहता है। डियर मदर साइड, उसकी माँ रहती है वहीं पे। एंड सोफी वाज द हर बैग स्टॉप्ड द ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द ingority and the delicate and the fascinant and the bronze things। उसकी माँ जो वहाँ बैठी रहती है, बर्तन मांजती रहती है और एक अप्रेंट से पहने हुए, and the delicate seeming bow the and cooked the bake in the evening and the already the blend in the windows and small rooms the steaming from the stove and the glittered in the heavy the breathing man is the waste and the table and the dirty washing the played in the corner and Sophie the tingling and the throat and she went to look for the brother of the Geo। अब जैसे वो सोफी मतलब अंदर जाती है तो देखती है कॉर्नर में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, गंदे, बदबू आ रही थी, छोटा कमरा था,
है ना। मतलब सारा का सारा उसकी माँ है ना, मतलब चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में धूप वो आ रही थी, क्या ना उसका धुआं आ रहा था पूरे पूरे कमरे में, जिससे कि धुआं हो रहा था। तो मतलब ये सारी चीजें वहां पर आती है, और जब वो इस तरीके से वो देखती है तो उसे पता लगता है कि हाँ यार वो कितने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर, स्मॉल रूम्स सारे। अब वो थोड़ी देर बाद भी आगे जाती है तो वो जियोफ के कमरे में जाती है। जियोफ जो उसका बड़ा भाई था, डेरेक जो उसका एक छोटा भाई था, और जियोफ जो था वो उसका बड़ा भाई था, ठीक है। He was the kneeling the floor and वो floor पर बैठा हुआ था। Next room the twinkling with a part of this the motorcycle over is the newspaper and spread the carpet। अब इसने एक कारपेट बिछा हुआ था न्यूज़पेपर का, उसके ऊपर जो एक गाड़ी खोली हुई थी उसने, काम मतलब एक मोटरसाइकिल, और उसके कुछ पार्ट जो इंजन के पार्ट खोल के रखे हुए थे, है ना। और ही वाज द 3 इयर्स आउट ऑफ स्कूल, वो वहां 3 साल पहले स्कूल छोड़ चुका था। एंड द अप्रेंटिस द मैकेनिक की अप्रेंटिस कर रहा था वो। एंड ट्रेवलिंग इज द वर्क इज डे विद द फार साइड ऑफ द सिटी से मतलब वो उसके गांव से दूर जाता था शहर में। और ही वाज ऑलमोस्ट ग्रोइंग अप नाउ एंड शी वाज सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज द लाइफ अबाउट इज द नो एंड द नथिंग और अबाउट विच द नेवर स्पोक। मतलब वो ज्यादा कुछ उसके बारे में बोलता नहीं है ना, ज्यादा कुछ कहता नहीं है। लोग मतलब सिर्फ अपना काम करता है कि ही मस्ट ग्रोन अप, ठीक है। वो सस्पेक्टेड एरियाज द लाइफ एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। एंड नोइंग द नथिंग ही सेड द लिटिल ऑल ओवर द वॉलंटरली एंड व्हाट्स द प्राइस एंड द लाइक द स्टोन्स ऑफ द ग्राउंड। मतलब वो ऐसा रहता था बिल्कुल, ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी में से पत्थर को निकालना, है ना, मतलब उसको बुलाना ऐसा रहता था। मतलब वो बहुत कम बोलता था, है ना। और सी वाज द जेलियस द साइलेंस, और चुपचाप रहता था ना, तो वो बहुत ज्यादा जेलियस होती थी। कौन उसकी जो सिस्टर थी वो, है ना, वो सिस्टर मतलब वो जो सोफी था ना, सोफी थी, वो सोफी से बड़ा वाला भाई था जियो, और जो ज्यादा बोलता नहीं था। व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग इट वाज सम ऑफ दे एंड समवेयर एंड देयर वाज द वर्ल्ड दोज हु प्लेसेस एंड शी हैड एवर बीन एंड वेदर एंड वर द ओनली 3 द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट एंड द सिटी। मतलब वो सोचती थी कि अब मैं अपने भाई के साथ गाड़ी पर बैठूंगी और फिर मैं बढ़िया शहर में घूमूंगी बढ़िया तरीके से। उसने मतलब वो ऐसा सोचती है कि मतलब मैं वहां जाऊंगी, पॉसिबल परहैप्स। अब वो surrounded the city behind the around the country and now they attend the special function simply because they were known here the remain the rich. Perhaps there were the also people the exotic interesting people and who they spoke the possibly through the equate the didn't make it friend easily। अब वो कहती है कि भैया जो ज्यादा बोलता है वो अपना दोस्त बहुत जल्दी बना लेता है, और जो कम बोलता है उसे दोस्त बनाने में बहुत बड़ी समस्या आती है। मतलब वो सारी चीजें बताती है वो उसको, और बहुत कम बोलता था। वो चाहते कि मैं इसके साथ गाड़ी पर पीछे बैठकर मतलब मैं पूरी दुनिया को ढूंढूं, मैं रेड कलर के कपड़े पहनूं और मेरा भाई लेदर की जैकेट पहन के मैं पीछे बढ़िया सी गाड़ी में घूमूं। उसके बाद वाली कहानी में आपको बता देता हूँ। तो फिर क्या होता है कि उसमें वो घूमता रहता है, मतलब वो घूमने के लिए बोलती है। अब उसकी ये क्या रहती है, जो सोफी रहती है ना, वो मन गढ़ंत कहानी बनाती रहती है एंड उसके पिताजी दादी सब इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि, क्योंकि कई बार उनको बताया कि वो एक मन गढ़ंत कहानी बनाती है। अब सोफी क्या करती है कि जो सोफी है वो मतलब एक कहानी बनाती है। हर बार उनका जो परिवार रहता है ना वो कहाँ जाता है, वो एक साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार मैच देखने के लिए जाते हैं। उसके जो दोस्त है, उसके जो फ्रेंड है, मतलब उसके पिताजी है, उसके भाई है, और उसका जो भाई पिताजी सब ये जो मतलब मैच देखते रहते हैं, फुटबॉल का मैच देखते हैं, है ना। उसमें अब वो क्या है कि हर बार ये क्या करती है कि इसमें फुटबॉल के मैच में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, डेनी केसी नाम रहता है उस लड़के का, और जो इरिस की तरफ से खेलता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मतलब वो नया खिलाड़ी था। और जब भी वो सोफी ने पिताजी उनके बात करते रहते, सोफी के कमरे में उसके भाई के कमरे में पूरे डेनी केसी के फोटो वोटो लगे, जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनके फोटो लगे रहते हैं ना। तो ऐसे फेमस वहाँ पर जो ये जैसे कि ये क्रिकेट में फेमस है, वो फुटबॉल में फेमस था, जैसे रोनाल्डो है, मेसी है, ऐसे वहाँ पे जो फेमस वो खिलाड़ी था उसका फोटो लगा हुआ था। ये हर बार जब भी वहाँ जाते तो मैच देखने के लिए जाते थे, तो थोड़े समय के लिए वो मैच देखते थे। पर ये लड़की क्या करती है कि ये इमेजिनेशन करती है, ये कल्पना करती है, मन गढ़ंत कहानी बनाती है, और वो उसके भाई से कहती है कि मैं
कि मैं तो एक डेनी केसी से मिली थी। मतलब वो जब उसके भाई के लिए मतलब जाती है ना, तो वो गाड़ी पर बैठकर तो वो देखती है वहाँ एक ऑर्किड की दुकान रहती है, वहाँ पे उस कपड़े की दुकान, वहाँ पर वो देखती है कि मतलब वो डेनी केसी से मिली। वो ऐसी कहती मैं डेनी केसी से मिली थी, डेनी केसी वहाँ पर खड़ा था, मैंने उससे जाकर बोला कि तुम डेनी केसी हो क्या? तो उसने बोला हाँ क्या मैं डेनी केसी हूँ, है ना। और फिर मैंने तुम्हारे लिए छोटे भाई के लिए ऑटोग्राफ मांगा था, तो उन्होंने कहा था मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे तुम्हें दे दूंगा, उसने ऐसा कहा था। तो यही बात उसके भाई को बताती है, तो उसका भाई कहता है अरे क्या ऐसा होता है क्या, वो तो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके साथ तो उसके लिए उसके पीछे तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, है ना, और ये वो तुम तो फालतू की बात मत करो, ऐसा होता क्या। तो उसको भाई को थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग कहानी लगती है उसके भाई को, उसका भाई सच मान लेता है कि यार वो हाँ ऐसा, जबकि वो लड़की इमेजिनेशन करती रहती है, ठीक है, कि वो उसने कहा था कि मैं अगले संडे को मतलब मिलूंगी, अगले सैटरडे के दिन, मतलब 8 दिन बाद में आपसे मिलूंगा। उसने कहा कि मैं 8 दिन बाद आप जो है इस जगह पे मिलोगे तो मैं आपको ऑटोग्राफ दे दूंगा। वो तो उसका भाई सही भी मान लेता है। अब ये बात उसने उसकी जो भाई से सारी बात शेयर कर देती थी, पिताजी से उसकी बात सारी बात को शेयर नहीं करती थी वो लड़की, ठीक है। अब उसके पिताजी से सारी बात लड़की है जो सारी बात कर देती थी। अब उसके पिताजी कभी भी जाते थे इधर उधर या मैच देखने के लिए जाते थे, उनको लेके जाते थे। तो यही बात जब उस लड़के को पता लगती है तो वो डेनी केसी के बारे में बहुत सारी बातें जानकर कि डेनी केसी से मैं मिली ये वो, फिर वो कहती है फिर उसके पिताजी से कि तू पिताजी से मत बोल देना ये वो, तो उसके पिताजी से वो बोलती है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि अरे ये तो मनगढ़ंत कहानी बनाती रहती है। फिर वो उसके पिताजी से कहती थी कि पिताजी सही बात है, वो एक बुटीक सी दुकान खोलना चाहता है और उसने मुझसे कहा कि मैं एक बुटीक की दुकान खोलूंगा और वहाँ वो बुटीक की दुकान खोलेगा, कपड़े की दुकान। कौन? डेनी केसी। अब डेनी केसी इतना बड़ा प्लेयर बुटीक की दुकान खोलेगा क्या? तो उसके पिताजी भी उसको फालतू की बात बोलते रहते हैं और ये मना कर देते हैं। तो उसे ऐसा लगता है पिताजी को मालूम पड़ा तो पिताजी मारेंगे, पर उसके भाई ने उससे बोल दिया था। और यही बात वो जो लड़की है ना उसके मतलब जो उसका भाई जियोफ है, तो जियोफ मतलब कि इसको बताता है, वो जेंसी के भाई को बता देता है। तो एक बार क्या होता है भैया, जेंसी मिलती है सोफी को। अब जेंसी भी वापस रिटर्न उस कहानी में आ जाती है। तो जब जेंसी सोफी को मिलती है तो सोफी से कहती है कि अरे तूने बताया नहीं यार कि मतलब जो डेनी केसी के बारे में, तो उसको एक शौक लगता है बिल्कुल कि यार इसको डेनी केसी के बारे में कैसे पता चल गया, ठीक है। तो वो कहता है कि उसके भाई ने बताया था, ठीक है। अब वो उसके भाई ने इतना ही बताया था कि डेनी केसी से वो मिली थी और डेनी केसी ने मतलब उसे ऑटोग्राफ भी दिया उसके भाई के लिए, ऐसा पता उसको, है ना। और ये नहीं पता था कि वो अगले दिन मतलब अगले सप्ते में उससे मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज तो उसके मन में जिज्ञासा आती है और ये कहानी बनाती रहती है, ठीक है। अब वो फिर वो वापस जब रियलिटी में आती है वो, तो रियलिटी में उसके पूरी नॉर्मल हो जाती है, वो सारी मनगढ़ंत कहानी खत्म कर देती है। लेकिन फिर लास्ट में जब उसको ऐसा लगता है तो फिर वापस उस जगह को जब देखती है ना वो, है ना, उधर से मार्केट से आते टाइम शहर से, तो वो देखती है उसी जगह पर डेनी केसी मिला था। इमेजिन करती है कि डेनी केसी यही है ना, मैं उससे मिली थी, उसने मैंने ऑटोग्राफ मांगा था, वो मेरे पास नहीं आया था, मैं उसके पास गई थी। तो मतलब वो इन चीजों से रियलिटी में जाती है। फिर वो कहीं वहां पे एक नदी थी, एक नदी के पास में एक छोटी सी गली के पास एक पार्क था। उस पार्क में कुर्सी के पास एक कुर्सी में एक टेबल रहती है, मतलब जैसे कि बेंच कुर्सियां लगी रहती है ना बैठने के लिए पार्क में, तो उन पे बैठती है और वो इमेजिनेशन करती है कि हाँ डेनी केसी बैठा है, मतलब वो उसको बॉयफ्रेंड समझ लेती है ना। और वो तो ये वो फिर वहां से वापिस आ जाती है और वहाँ रास्ते में फिर वापस देखती है, तो वो जो उस जगह को देखती है तो उसकी जो रियलिटी है वो उसमें बदल जाती है इमेजिनेशन में, और इमेजिनेशन उसकी रियलिटी में बदल जाता है। तो ये चीजें उसके साथ होती रहती है। तो ये कहानी रहती है ना, किसकी? डेनी केसी और सोफी और जो जेंसी है उस जेंसी की ये कहानी रहती है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट इसके क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है इस। चलिए यार बॉटल ने लिखा है, पहला जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, की जो वो दोनों लड़कियां थी वो स्कूल से आने के बाद, है ना, उनके भाग्य में क्या लिखा था, ठीक है। वाज मोस्ट लाइकली दैट, वो क्या करना चाहती थी तो और क्या उनके भाग्य में था। तो द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर ऑलरेडी डेस्टिनेड फॉर द जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री। उनको पता था, जेंसी को पता था कि यार ये कुछ भी बोल रही है, पर इसको पता था कि इनके भाग्य में सिर्फ
12वीं के बाद या फिर स्कूल के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा हुआ है। और ये बात लकली मतलब वो बहुत ज्यादा लकी थी एंड दे वुड वर्क देयर वर्क आफ्टर स्कूल। उनको पता था कि यार वो उनके भाग्य में लिखा जा चुका है कि उनको एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। ठीक है, जेंसी को पता था, पर सोफी बहुत मन गढ़ंत कहानी बनाती थी और कई उसके मन में नए नए ख्याल उठते थे। तो the two girls, Sophie and Jancy, were already destined for the job in the biscuit factory, or it was likely they would work after school. Next, अगला क्वेश्चन आता है, what were the options? हाँ, yes, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका कि what were the options of Sophie's dreaming? सोफी के पास क्या था, क्या ऑप्शन थे, है ना, क्या ड्रीम थे सोफी के? Why does Jancy discourage her from the having dream? और जो जेंसी थी वो उसे किस प्रकार से क्यों डिस्करेज करती थी उसके सपने को? तो सोफी वांटेड टू ओपन ए बुटीक। सोफी एक बुटीक की दुकान खोलना चाहती थी, है ना। इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट सिटी हैड एवर सीन, मतलब ऐसी शॉप जो शहर में किसी के पास ना हो, है ना। शी वुड बिकम एन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हैव द बुटीक एज अ साइड बिजनेस, साइड बिजनेस में बुटीक की दुकान भी खोलना चाहती थी, मतलब वो एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी और एक बुटीक की दुकान भी खोलना चाहती थी। ठीक है, अब शी आल्सो थॉट बीइंग द फैशन डिजाइनर, फिर वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। बट जेंसी वाज नॉट लाइक थिंकिंग हर, परंतु जेंसी ऐसा नहीं सोचती थी। क्यों नहीं सोचती थी? कि सोफी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। सोफी को, जेंसी को मालूम था यार अपन मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक पुअर फैमिली से, तो हम इतनी चीज कहां से कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लेना। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए नए क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th और 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन भी लगेंगे, है ना। हर एक चीज, आर्टिकल, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, हर एक चीज, कितने पेपर आपको सोल्व मिलेंगे। और यदि आप चैनल पर स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहेंगे, है ना, एग्जाम तक, तो आपको 95, 98, 99 नंबर तक प्लस आ सकते हैं। याद रखना, ये गारंटी हमारी। ठीक है, यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि आपको मतलब इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं करोगे, इस प्रकार से नंबर हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको ऑनलाइन भी मिलेगी। आप यदि दूर हो तो डेफिनेटली, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपको कुछ पूछना भी है तो आप, है ना, इस वाले नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, एनी टाइम 9575570483, इस वाले नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ना लगे तो 78 इस वाले नंबर पर भी आप कर सकते हो, है ना, 7828341165। ठीक है, तो इन दोनों नंबर पर भी कभी भी आप एनी टाइम मैसेज करके कुछ भी, है ना, आप सोल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो ये 24 घंटे सेवा अवेलेबल है आप लोगों के लिए ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सोफी रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेड डेलिकेसी। मतलब जो व्हाई डिड द सोफी रिगल, मतलब सोफी बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई, मतलब रिगल घबरा गई कि जब उसने कहा कि यार वो एक डेलिकेसी से मिला था और उसके पिताजी को मालूम पड़ेगी तो क्या होगा। तो सी वाज फ्राइटेंड, वो डर गई, दैट के हर फादर वुड बी एंग्री, उसके पिताजी गुस्सा होंगे, और हियर दिस जब ऐसा सुनेंगे, है ना, और की वुड द रिब्यूक, है ना, वो उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे, और हर फॉर दैट, और व्हाई वाज ही वाज रिगल्ड इन फियर, इस कारण से वो बहुत ज्यादा डर रही थी। और ये क्वेश्चन तो अभी नहीं देखना आपको, और ये क्वेश्चन जरूर देखना है कि विच कंट्री डिड डेनिकेसी प्ले। डेनिकेसी किस कंट्री के लिए खेलता था? तो डेनिकेसी प्लेड फुटबॉल फॉर द आयरलैंड। किसके लिए खेलता था? आयरलैंड के लिए। याद रखना, ये आयरलैंड के लिए खेलता था। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड सोफी वांटेड स्टोरी ऑफ द अबाउट द डेनिकेसी। ठीक है, और ओकेशन, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, बाकी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पर अभी तो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना कि विच वाज द ओनली ओकेशन व्हेन डेनिकेसी गॉट सी द डेलिकेसी इन द पर्सन, मतलब कौन सा ओकेशन था जिस अवसर पर डेलिकेसी को उसने एक पर्सन के रूप में देखा था। तो the only occasion of the Sophie got the delicacy in a person when her family went to weekly pilgrimage,
मतलब ये क्या थे, वीकली है ना, वीकली घूमने के लिए जाते थे और दे वाच द मैच, और वो मैच देखते थे है ना, इन विच द डेलीगेसी वाज द प्लेइंग द यूनाइटेड ऑन सैटरडे। सैटरडे को यूनाइटेड की तरफ से वो खेलता रहता था, तो वो वहां पर उसको देखता रहता था। ठीक है, वहां पर वो सिर्फ एक पर्सन के रूप में देखती थी। ठीक है, तो अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि एक नई ऊर्जा के साथ हमारे अंदर एक ऊर्जा आए और हम एक नए नए चैप्टर, क्वेश्चन और जितने भी आईएमपी चीजें हैं वो आपके लिए लेकर आए, है ना। और बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश सीखना है अपने को, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सीखना है, हिंदी टू इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आपने चैप्टर इस पे